आपने भागवत में सुना होगा यज्ञ पत्नियों का प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण गोचारण करते हुए दूर चले गए, उनको भूख लगी। यज्ञशाला में बैठे ब्राह्मण देवताओं से ग्वाल बालों ने भोजन मांगा, नहीं मिला, लेकिन उनकी पत्नियों से मांगा, वो लेकर के आई, श्री कृष्ण को भोजन कराई, बाल सखाओं को भोजन कराई। घर आने से डर रही थी, हमारे पति हमसे कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन उनके पतियों को जब पता चला कि यह तो भगवान का दर्शन करके आ रही हैं, श्री कृष्ण साधारण नहीं हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं, तो इन्होंने अपने जीवन को धिक्कृत करते हुए कहा, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारी यज्ञशाला को धिक्कार है, हमारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भगवान हमसे दूर हैं और हमारी पत्नियों के हृदय में केवल भक्ति है, प्रेम है, और इन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इस प्रसंग के दर्पण में आप झांक कर देखना, कथ्य क्या है? कथ्य है आपके पास सब कुछ हो और भक्ति प्रेम ना हो तो भगवान दूर ही होते हैं। इन ब्राह्मणों ने कहा, मुझ पर कृपा करो, हमें भी भगवान का दर्शन कराओ। और इन ब्राह्मणों की पत्नियों ने श्री कृष्ण का दर्शन अपने पतियों को कराया। मतलब क्या? मतलब श्रेष्ठ पत्नी मिल जाए तो अपने पति को भगवान से मिला देती है। हमारा एक संत विनोद में कहते थे कि विवाह जरूर करना चाहिए। किसी ने पूछा क्यों महाराज? का पत्नी अच्छी मिलेगी तो भगवान से मिला देगी, और बुरी मिलेगी तो और जल्दी मिला देगी। जिसकी बुरी मिलती है उनका वैराग्य जल्दी जागृत होता है और प्रबल भी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा है, भार्या सदृशी नवा, बताओ विवाह आपने किया तो हमारी भाभी जी आपके अनुकूल हैं कि नहीं हैं? तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया इसी से समझ लेना तुम्हारी भाभी कितनी अनुकूल हैं, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे दर्शन के लिए भेजा है। जो पत्नी पति को भगवान तक पहुंचा दे, उससे श्रेष्ठ पत्नी हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती।